हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम 11th क्लास के एनसीईआरटी के चैप्टर पार्ट बी के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, भारत की स्थिति। इसमें हम आज बेसिक जो भारत के बारे में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, और साथ के साथ आप अपने पेन और नोटबुक है वो भी तैयार रखें। साथ के साथ आप नोट करते रहे जब मैं आपको कहूँ, और बोर्ड की तरफ ध्यान से देखते रहें। और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेरी में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, और एशिया कॉन्टिनेंट में भारत है वो सिचुएटेड है। टोटल आपको पता होगा कि वर्ल्ड में 7 कॉन्टिनेंट्स है, और उसमें एशिया में इंडिया है वो सिचुएटेड है। और बात करें अगर जो ग्लोब है, अर्थ है, उसके ऊपर जो नॉर्थन हेमिस्फीयर है उसके ऊपर मोस्टली है इंडिया है वो सिचुएटेड है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में इंडिया सिचुएटेड है। तो स्टार्टिंग हम बेसिक से ही करेंगे भारत की लोकेशन यानी भारत की स्थिति के बारे में। भारत है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और भारत की स्थिति है उसके मोस्टली है वो, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया है जो ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है, कर्क रेखा है, वो इंडिया के बिल्कुल मिडल में से पास होती है। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये है अपना इंडिया का मैप, ये है इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली, और इंडिया 3 तरफ से समुद्र से, ओशन से घिरा हुआ है, इसके हिंद महासागर से। और इंडिया के इस तरफ है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ है अरब सागर, अरेबियन सी, और बाकी ये आप देख पा रहे होंगे। तो हम बेसिक स्टार्ट करते हैं अब अपना चैप्टर का। तो इंडिया है उसकी सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो जो नॉर्थ से लेकर साउथ तक इंडिया वो सिचुएटेड है। आप कह सकते हो कि इंडिया के इस पार्ट से लेकर ये यहाँ तक इंडिया से, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल के जो मेनलैंड की बात कर रहे हैं, वैसे तो इंडिया की सिचुएशन यहाँ अंडमान निकोबार तक है, फिर भी मेनलैंड तक है इंडिया है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरी तरफ जो हमें ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट की बात करें तो इंडिया सिचुएटेड है यहाँ। इतना आप देखिए गौर से, ये है इंडिया की सिचुएशन। और इसके अलावा इंडिया का जो स्टैंडर्ड आपको पता होगा, स्टैंडर्ड जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है उसका बेसिक आपको बता देता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की जो लोकेशन है वो जो वर्ल्ड मैप है उसके ऊपर क्या है। पहले हम उसको समझ लेते हैं कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। जैसा कि आपने ग्लोब में देखा होगा, ये है 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा आप जिसको बोलते हैं, ठीक है। और 0 डिग्री इक्वेटर है वो अर्थ को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करके 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इंडिया है वो मोस्टली है, और यहाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हिंदी में लिख देता हूँ साथ के साथ। डिग्री साउथ मकर रेखा। और इंडिया की जो सिचुएशन है यानी वो मोस्टली यहाँ है। आप ये मानिए कि इंडिया है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल मिडल में पास होती है। आप इसको ये मानिए, ये है इंडिया, और यहाँ से ये बिल्कुल मिडल में से इसके पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, इंडिया वो मोस्टली नॉर्थन हेमिस्फीयर में है, ठीक है। सारा का सारा नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी जो अक्षांश है उसमें स्थित है, ठीक है। और ये है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो बुक में भी आपने पढ़ा होगा, स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, जो 6 में एनसीईआरटी की क्लास है, ज्योग्राफी की बुक, उसमें है उसके बारे में। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती है। जो रेखाएं, दो लाइन्स, वो रेखाएं जो 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा के पैरेलल खींची गई, वो रेखाएं जो इक्वेटर भूमध्य रेखा के बराबर खींची गई हो, पैरेलल खींची गई हो, उनको हम बोलेंगे अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स।
यानी इनको हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, इनको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। 0 डिग्री के बिल्कुल पैरेलल। और ये इमेजिनेशन लाइन है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ कोई लाइन है इसको कहीं दबा कर खींच दिया गया है, कोई रस्सी है, कोई दीवार है, नहीं, ये सिर्फ इमेजिनेशन है, ठीक है। हमने सिर्फ प्रोजेक्शन के लिए इनको बनाया हुआ है, या इसको समझने के लिए हमने क्या किया है, सिर्फ मान लिया है कि यहाँ से कोई लाइन गुजर रही है। यानी जहाँ आप बैठे हैं या कहीं पर भी आप लेटे हुए हैं या सुन रहे हैं मेरी बात, जहाँ भी है वहाँ से भी कोई ना कोई लेटीट्यूड है वो गुजर रहा है, और जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ से भी कोई लेटीट्यूड है वो गुजर रहा है। यानी अर्थ के हर एरिया में लेटीट्यूड है वो सिचुएटेड है। और ये है कितने टोटल, 0 से 90 डिग्री नॉर्थ पोल की तरफ, और 0 से 90 डिग्री साउथ पोल की तरफ, ठीक है। और ये टोटल है 179, ठीक है, क्योंकि एक है वो 2 बार गिना नहीं जाएगा, ठीक है। तो 179 है टोटल लेटीट्यूड। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। सेम ही, सॉरी, ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो रेखाएं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव के बीच है वो खींची जाए, या आप ये कह सकते हो कि जो भूमध्य रेखा के समकोण पर जो रेखाएं हो उनको क्या कहेंगे, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, इनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं। ये है देशांतर रेखाएं। वही है इंडिया में, अब उनकी बात करते हैं कि इंडिया में वो पासेज कैसे होती है। आप एक बार इतना समझिए, इनको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा और आगे। हाँ, समझ में आ गया होगा आपको इतना। अब हम चलते हैं आगे। तो ये जो लेंथ बताई थी मैंने इंडिया के नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ये है 3200 किलोमीटर के लगभग, और ये है 1 मिनट। यानी इंडिया का जो मोस्टली अपर पार्ट है वहाँ से लेकर यहाँ साउथर्न पार्ट, और ये मेनलैंड है, ठीक है, इसमें अंडमान निकोबार इंक्लूड नहीं है। ये इसकी टोटल लेंथ 3214 किलोमीटर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो 2933 किलोमीटर तक की इसकी लंबाई है, ठीक है। अब बात करते हैं हम अक्षांश और देशांतर की, जो हमने पढ़ा था अभी, ये इस पर क्या इफेक्ट है, और जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। तो इंडिया का जो टोटल टाइम है, क्योंकि आपको पता होगा उसके टाइम का लिखा हुआ, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है वो किससे नापा जाता है, उसमें हम देखते हैं लैटिट्यूड से देखा जाता है, ठीक है। तो इंडिया का जो बेसिक स्टैंडर्ड जो टाइम है वो है, यानी जो लैटिट्यूड देशांतर रेखा गुजरती है वो 82.5 डिग्री, या सॉरी ये इंडिया की क्या है स्टैंडर्ड टाइम है, जो कहाँ से गुजरती है, मेनली इलाहाबाद से गुजरती है। और ये कोई अलग रेखा नहीं है, ये
देशांतर रेखा का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये टोटल कितनी है मैं सॉरी बताना भूल गया आपको, 360 है, ठीक है 360 है। और जो हमारा वर्ल्ड मैप है उसमें हमने क्या कर रखा है 180 करके इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इसका भी हम चर्चा करेंगे आगे थोड़ी देर बाद। तो 82.5 डिग्री जो इंडिया के बिल्कुल मिडिल में से पास होती है, और वो कौन सी है, यहाँ देशांतर जो रेखाएं हैं इसका 0 डिग्री जो माना जाता है वो है लंदन के पास, ठीक है। तो लंदन से इस तरफ इंडिया सिचुएटेड है, या मैं कह सकता हूँ कि भारत अगर हमने नॉर्थ और साउथ का तो बता दिया आपको कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, अगर वैसे बात करें तो इंडिया है वो पूर्वी देशांतर में स्थित है, यानी यहाँ पर लंदन है जो वर्ल्ड मैप में लंदन है उसके 0 डिग्री जो पासिस होती है, 0 डिग्री की जो लाइन है जिसको ग्रीनविच बोलते हैं, ठीक है। मतलब से बता देता हूँ आपको जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, एक बार थोड़ा सा रफली बता देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आप वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ लंदन है। तो ये जो लाइन है कौन सी 0 डिग्री की, और देशांतर रेखा है वो यहाँ से गुजरती है लंदन के पास से, इससे हमने क्या स्टैंडर्ड टाइम है वो मान लिया। तो इंडिया इसके क्या है इस साइड में सिचुएटेड है पूर्वी देशांतर में, और यहाँ कौन सा देशांतर है, अगर हम ऐसे स्टार्ट करें 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इंडिया को सिचुएटेड कब है वो 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी ईस्ट में है, ठीक है, ये है। और ऐसे ऐसे करके यहाँ से भी एक पता होगा आपको क्या गुजरेगा, यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड गुजरेगा, एक यहाँ से गुजरेगा, ठीक है, एक यहाँ से, ये अक्षांश रेखा है जो ये वाली जो मैंने बताई आपको, एक यहाँ से और एक यहाँ से। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं, ये कौन कौन सी लाइन है। हमने यहाँ किया था बेसिक 82.5 डिग्री, ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, या मैं कह सकता हूँ कि ये वाली जो रेखा है ये भारत का क्या है मानक समय है, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम है ये इंडिया का। और इसी से क्या है सभी देश का जो घड़ी है, सारी की घड़ी है वो यहीं सेट की गई है। और एक बात और आपको बता देता हूँ नॉलेज के लिए थोड़ा, उसमें बुक में तो नहीं लिखा हुआ फिर भी, अगर हम 1 डिग्री इस तरफ चलते हैं, मान लीजिए यहाँ 37 के लगभग है, सॉरी 67 के लगभग, तो यहाँ से 1 डिग्री हम जैसे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ एक जगह ये है 10 डिग्री पे, और ये है मान लीजिए 20 डिग्री पे, कौन सा है ये वाली लाइन जो देशांतर रेखा है, ये है ये 10 डिग्री है और ये 20 डिग्री है। अब मैं कह दूँ इनके बीच में कितना टाइम है, कितने टाइम का फर्क है, मतलब टाइम डिफरेंस कितना है, वो अगर पता करना हो तो आपको एक जो मेजरमेंट है वो है कि 1 डिग्री में अगर हम किसी भी तरफ जाते हैं तो उसमें 4 मिनट होते हैं, ठीक है। 1 डिग्री हम जाएंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है, 1 डिग्री है वो 4 मिनट के बराबर है, ठीक है। और यहाँ के जो लेटीट्यूड है वो अभी बता देता हूँ आपको, एक बार ये समझिए, 1 डिग्री है लेटीट्यूड, उसका टाइम का डिफरेंस कितना 4 मिनट। तो बात करते हैं लंदन में, अगर यहाँ है ये 0 डिग्री पे और भारत है यहाँ सिचुएटेड, और भारत का जो टाइम कितना है 82.5 डिग्री, ठीक है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, तो पूर्वी देशांतर में ये सिचुएटेड है। तो हम इस हिसाब से अगर देखें कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो वो ऑलमोस्ट आ जाता है कि भारत के और लंदन के टाइम में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है, तो वो करीबन है 5.5 घंटे का फर्क है, यानी 5.5 घंटे का फर्क है लंदन में और हमारे में। यानी कि अगर लंदन की घड़ी में बैक है ये, ठीक है, अगर लंदन की घड़ी में 12 बजे 12 AM होगा, तो भारत में क्या टाइम होगा, तो वो क्या होगा उसका प्लस हो जाएगा, प्लस कितने 5.5 घंटे 5.5 आवर्स उसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी भारत में उस समय क्या बजा होगा, यानी अगर वहाँ रात के 12 बजे हैं तो इंडिया में क्या टाइम होगा, वो होगा 17:30,
सुबह के सुबह के क्या टाइम होगा वहाँ 5 घंटा आगे होगा भारत का समय, यानी वहाँ पर अगर सुबह के 12 बजे होंगे तो भारत में क्या होंगे वो 5:30 होंगे सुबह के AM। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, और वही है अगर दूसरा भी कहते हैं कि यहाँ पर अगर एग्जांपल लेते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जो मैच होते हैं क्रिकेट के मैच है, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है कि वहाँ मान लीजिए मैच शुरू होता है 9 बजे, सुबह 9 बजे शुरू होता है। सुबह 9 बजे अगर वहाँ मैच शुरू होता है तो हमारे यहाँ घड़ी में वो कितने बजे शुरू होगा? ठीक है, तो वो +5 हो जाएगा, वो हमारे यहाँ दोपहर के 1:30 पर शुरू होगा। यानी वहाँ पर लाइव टेलीकास्ट अगर चल रहा हो 9 बजे तो हमारे यहाँ क्या होगा, 2 बजे होगा, 2:30 पे हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट होगा। ठीक है, ये डिफरेंस होता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि 0 डिग्री जो देशांतर है और जो भारत का जो देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट है, उसमें 5.5 घंटे का फर्क है। अब 5.5 घंटे क्या हो गया, ये 82.5 डिग्री हो गया। यानी आप मान लीजिए मैं ऐसे सीधा ही कर देता हूँ, 82 डिग्री है मान लीजिए, और उसमें 1 डिग्री में कितना है, 4 मिनट का टाइम है, तो ये कितना हो गया, ये इतने मिनट हो गए। ठीक है, इतने मिनट हो गए, तो इतने मिनट में कितने हो जाते हैं, लगभग आप मान के चलिए 8 डिग्री का कितना हो गया, ये 5.5 घंटे की हो जाती है, 5.5 घंटे के लगभग टाइम है वो हो जाता है। समझ में आ गया होगा आपको? इतना नोट कीजिए अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट हो तो आप मैसेज डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ये बाकी डिटेल में आपको करवाएंगे आगे, आप थोड़ा सा बेसिक कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक से। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इंडिया की स्टेट्स और यूटी के बारे में, और इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है, पड़ोसी देश है, उनके बारे में। तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं, और अभी आपको पता होगा जम्मू एंड कश्मीर है, उसका डिवाइडेशन कर दिया गया था। तो उसके बाद है वो 8 यूनियन टेरिटरी हो गई। दमन दीव का भी अभी इशू चल रहा है। ठीक है, दमन दीव को और दादर नगर हवेली को एक साथ कर दिया गया। तो 8 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में, और 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और लास्ट में तो जम्मू कश्मीर ही है, उसका डिवाइडेशन हुआ है। इससे पहले 2014 में तेलंगाना है, वो नया स्टेट बना था। वो थोड़ा सा लैंग्वेज का उनका डिस्प्यूट था, विवाद के कारण 2014 में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश को अलग करके नया स्टेट है वो बना दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा आगे थोड़ा सा और है कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्री है वो कौन कौन से। तो सबसे अगर हम यहाँ से शुरू करें तो इंडिया का स्टार्टिंग में यहाँ है, बिल्कुल थोड़ी सी बाउंड्री लगती है इंडिया के, ये है अफगानिस्तान। फिर ये है पाकिस्तान, इंडिया की नेबरिंग कंट्री, भारत के पड़ोसी देश। पाकिस्तान उसके बाद इंडिया के साथ बाउंड्री सी बाउंड्री बनाता है श्रीलंका भी इंडिया का
नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। फिर बात करते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश, इस तरफ है नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, चीन, और यहाँ चीन का ऑक्यूपाइड किया हुआ तिब्बत भी साथ में ही है, ठीक है। तो कभी आपने देखा होगा तिब्बत लिखा आता है तो वो ब्रैकेट में लिखा आता है, उसका रीजन ये है तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, वो चीन के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये है इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, पड़ोसी देश हैं, ठीक है। उसके अलावा मालदीव है, यहाँ एक आइलैंड कंट्री है मालदीव। मालदीव में हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। श्रीलंका है, बांग्लादेश, ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री है, ठीक है। और सी का और उसका है, यहाँ इंडिया के साउथर्न पार्ट में हिंद महासागर है, यहाँ है बे ऑफ बंगाल, और इस तरफ है अरेबियन सी। तीन और सी इंडिया है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। ये है इंडिया का आइलैंड ग्रुप, अंडमान निकोबार एंड द्वीप समूह, और ये है लक्षद्वीप, ठीक। और इसके अलावा अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ये इंडिया की नेबरिंग कंट्री हो गई है, ठीक है। इसके अलावा भी आस पड़ोस की जो विद इन बाउंड्री जो लैंड बाउंड्री लगाते हैं मैंने वही आपको करवाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं भारत के और थोड़े से बेसिक भारत की पॉपुलेशन के बारे में, एरिया के बारे में। इंडिया का टोटल एरिया है, इतना याद रखिए आप, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का टोटल एरिया, ठीक है। तो वर्ल्ड के टोटल एरिया की 2.4% ही है, ठीक है। और इंडिया वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के हिसाब से। और फर्स्ट नंबर पे है रशिया। रशिया का एरिया बहुत बड़ा है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, और वो 2 कॉन्टिनेंट लगते हैं उसके, यूरोप भी लगता है और एशिया भी लगता है। इसके अलावा इंडिया की पॉपुलेशन है जो 2011 की पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, ये तो है एरिया क्षेत्र। और फिर बात करते हैं पॉपुलेशन की। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, जनसंख्या कितनी है, तो वो करीबन 121 करोड़, 121 है जी 2011 की। अभी तो वो बढ़ के एस्टिमेट अगर माने तो वो 130 करोड़ के लगभग है, वो हो गई होगी, ठीक है। इतना नोट करिए आप। आगे बढ़ते हैं। इंडिया की फिजिकल फीचर का थोड़ा सा और बता देता हूँ आपको, इंडिया में क्या क्या सिचुएटेड है। इंडिया की अगर हम भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो इंडिया के बिल्कुल नॉर्थन पार्ट में यानी उत्तरी भाग में है ग्रेट हिमालयन, महान हिमालयन माउंटेन रेंज, ग्रेट हिमालयन माउंटेन रेंज, ठीक है। ये भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, जो कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक फैली हुई है। साथ ही इसकी कुछ जो
ईस्टर्न हिल्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो ये है भारत का जो, अगर हम भारत की भौगोलिक स्वरूप, इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। आज मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ही बता रहा हूँ। और उसके बाद हिमालयन है, हिमालय पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला। और उसके बाद आता है मैदान, जो भारत के विश्व में ही बहुत फेमस है, वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल लैंड है, क्योंकि यहाँ पर जो सिंधु नदी है जो पाकिस्तान में, भारत में से जाती है पाकिस्तान में गुजरती है, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का, तीनों मैदान पाए जाते हैं। तो ये वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल एरिया है, इसीलिए यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन पाई जाती है। और पॉपुलेशन के साथ साथ यहाँ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जो आपने सुना होगा पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इनमें क्या है बहुत ज़्यादा डेंस जो क्रॉपिंग है, या हम कह सकते हैं सघन कृषि है, वो होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिया के आगे का पार्ट। यहाँ इंडिया के क्या है, मरुस्थल, आपने नाम सुना हो थार मरुस्थल। थार मरुस्थल है वो भारत के ईस्टर्न पार्ट, जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है, सॉरी वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर मोस्टली पाया जाता है और मोस्टली राजस्थान में ही पाया जाता है। ठीक है, कुछ इसका पार्ट पंजाब के लगते बॉर्डर है, वहाँ कुछ हरियाणा, ठीक है, और मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, सॉरी, और गुजरात में लगता है, वही थार डेजर्ट का कुछ पार्ट है वो पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में डिटेल में आगे से लिखा हुआ है, हर एक चैप्टर के बारे में अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। प्रायद्वीपीय पठार है वो भारत के मोस्टली स्टेट्स में क्या सिचुएटेड है, जो मैंने यहाँ मैप में बनाया है, जिसमें मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और तमिलनाडु और केरल का कुछ पार्ट है, वो जो पेनिनसुलर प्लेटू है प्रायद्वीपीय पठार में स्थित है। इसके बाद आते हैं ये पार्ट, इनको बोलते हैं ईस्टर्न घाट, या इसको हम कह सकते हैं पूर्वी घाट, और ये कहलाएंगे पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट समुद्र के साथ लगते हुए, आप कह सकते हो ओशंस यानी समुद्र के साथ लगते हुए प्लेन एरिया है ये। जो पूर्वी घाट है, बंगाल की तरफ के भाग को हम पूर्वी घाट कहेंगे, और जो अरेबियन सी है, अरब सागर है, उस तरफ के भाग को हम पश्चिमी घाट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ है कच्छ का रण। ठीक है, कच्छ आपने सुना होगा, कच्छ का रण है वो सिचुएटेड है राजस्थान, उसमें गुजरात में। ठीक है, और ये है कुछ हिल्स पाई जाती हैं, गारो खासी जयंतिया। ठीक है, यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू है, इसी का पार्ट है। और फिर आते हैं आइलैंड्स पे। ठीक है, आइलैंड्स में ये है इंडिया का जो है बे ऑफ बंगाल की तरफ का पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, और इस तरफ है अरब सागर की तरफ लक्षद्वीप। ये भारत के मुख्य द्वीप समूह है। और इंडिया का जो मेनलैंड वैसे तो कन्याकुमारी तक है, वरना वो जो निकोबार है वहाँ पर इंदिरा पॉइंट तक स्थित है। ठीक है, मिलते हैं बाद में आपसे। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, गुड बाय।